हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम 3rd क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। अब बारी है आगे के क्वेश्चंस देखने की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्या बोल रहा है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो बच्चों, ये हमारी 2 साइडेड एरर्स आ गई। हमने 1 साइडेड एरर्स के देख लिया अभी 3 क्वेश्चंस, अब 2 साइडेड एरर्स के हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए एक एक करके बच्चों देखते जाते हैं। तो हम लोग एक आपके आसानी के लिए मैं एक टेबल बना देती हूँ। ठीक है, जो आपका रफ वर्क है वो भी मैं यहीं पे लिख रही हूँ। आपको सीधे एग्जाम में रेक्टिफिकेशन एंट्री ही पास करनी है। तो आपकी रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? ये हमारा रॉन्ग एंट्री का हो गया। ठीक है, ये उसका रिवर्स एंट्री, ये करेक्ट एंट्री और ये हमारा नेट इफेक्ट जो हो जाएगा वो रेक्टिफाइड एंट्री का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे है हमारी कि गलत एंट्री क्या हुई है, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री आ जाएगी। ठीक है, उस रॉन्ग एंट्री को हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो पास करेंगे और देन हमारा रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री का जो नेट इफेक्ट होगा वो हमारी क्या हो जाएगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, क्लियर है? चलो सबसे पहला क्या हुआ है? क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज 750। ठीक है, तो हमने मोहन को क्रेडिट सेल की, तो ये एंट्री तो सही हुई है। मोहन टू सेल, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये तो सही हुआ क्रेडिट सेल की एंट्री। लेकिन अमाउंट क्या होना चाहिए था? 570 और हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया? 750। ठीक है, तो ये रॉन्ग एंट्री हुई है बच्चों। तो इसका रिवर्स कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितना? 750। ठीक है, और करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 570। ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। क्लियर है इतना? चलो अब इसको और इसका नेट इफेक्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो सेल्स डेबिट कितने से हो रहा है? 750 से हो रहा है और क्रेडिट कितने से हो रहा है? 570 से। तो 750 माइनस 570, तो डेबिट कितना बच रहा है? सेल्स 180। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 180 टू। अब मोहन देखो, मोहन क्रेडिट कितना हो रहा है? 750, उसमें से 570 माइनस करो डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिट कितना बच रहा है मोहन का? 180। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। आ रहा है समझ में? क्लियर हुआ? तो ये 3 स्टेप जो है आपका रफ वर्क होंगे। ठीक है, आपको सीधे एग्जाम में पूरा जर्नल एंट्री का वो फॉर्मेट बना के, जर्नल का फॉर्मेट बना के ये एंट्री पास करनी है। इसको देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? मोहन टू सेल्स, ये तो सही एंट्री हुई है। ठीक है, लेकिन अमाउंट 750 हो गया है गलती से 570 की जगह। मतलब आपने मोहन को डेबिट भी कितने से ज़्यादा एक्सेस किया है? 180 रुपये से ज़्यादा डेबिट किया है और सेल्स को भी आप ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है। कितने से? 180 रुपये से। तो 180 रुपये से सेल को क्रेडिट ज़्यादा किया है तो उसको मारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो सेल्स को डेबिट कर लो 180।
मोहन को ज़्यादा डेबिट कर दिया 180 से, तो उसको मारने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो बस सीधे आप ये एंट्री पे आ सकते हो। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से भी सोच सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है डायरेक्टली सोचने में, तो आप इस तरह से प्रोसेस अपना के आपका सही आंसर आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मोहन। तो हमने सोहन को सेल किया था, लेकिन हमने वो मोहन को सेल कर दिया, ऐसा रिकॉर्ड कर लिया है। चलो, तो आपने फिर से मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये रिकॉर्ड कर लिया है, कितना, 850 से। ठीक है, क्लियर है इतना? लेकिन आपने एक्चुअली किसको किया था, सोहन को किया था। ठीक है, तो पहले तो जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितना, 850। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री में वो लिखो, सोहन को डेबिट करना चाहिए था, डेटर वो था हमारा, तो सोहन अकाउंट डेबिट, उसको हमने बेचा था, टू सेल्स अकाउंट 850। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब देखो, जब इनका नेट इफेक्ट लेने जाओगे तो आपका सेल्स और सेल्स जो है कैंसिल हो जाएगा, 850 डेबिट 850 क्रेडिट। ठीक है, अब सोहन कितना बचा आपका, देखो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, सोहन अकाउंट डेबिट 850, ठीक है, टू मोहन 850। आ रहा है समझ में? ठीक है, देखो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। आपने मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिकॉर्ड किया और अमाउंट भी सही रिकॉर्ड किया है, तो आपने टू सेल्स तो परफेक्ट रिकॉर्ड किया, लेकिन मोहन को डेबिट नहीं करना था, तो जो डेबिट नहीं करना था उसको मार के क्या करो, क्रेडिट, और जो डेबिट करना चाहिए था सोहन, उसको कर लो डेबिट। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ये एंट्री भी कर सकते हो, इस तरह से सोच के। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ₹850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू मीना एज 580। ठीक है, तो अमाउंट भी गलत लिखा है और नाम भी गलत लिखा है। चलो तो हम पहले लिख लेते हैं कि रॉन्ग एंट्री में क्या किया है, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने अमाउंट से हमने रिकॉर्ड किया है, हमने रिकॉर्ड किया है 580 से। ठीक है, तो इसको रिवर्स कर लो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मीना, ठीक है, क्लियर है? करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू, है ना, तो 850 की हमने क्रेडिट सेल की है, और किसको की है, मीनू को, तो मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, और अमाउंट था 850। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जरा इसका और इसका नेट इफेक्ट देखते हैं। अब क्या आ रहा है हमारा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 850 से, ठीक है, और सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है कितना, 580 से। मतलब आप टू सेल्स अकाउंट तो करोगे ही, एक्सेस आपका क्रेडिट, ये माइनस ये, सेल्स क्रेडिट 850 माइनस सेल्स डेबिट 580 कितना हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट सेल्स क्रेडिट 270 हो रहा है, तो ये तो कर ही दोगे आप। ठीक है, उसके बाद देखो तो ये अपना सेट हो गया। मीनू अकाउंट को डेबिट करोगे कितने से, 850 से, मीनू अकाउंट डेबिट 850, ठीक है, और मीना अकाउंट को क्रेडिट करोगे किससे, 580 से, क्योंकि उसको गलत डेबिट कर दिया, तो उस पूरे को पूरे उठा के हमने मीना को क्रेडिट कर देंगे, कितना, 580 से। ठीक है, तो अब आपका डेबिट कितना हो रहा है, देखो 850, क्रेडिट 580 प्लस 270, देखो ये भी हो रहा है 850, परफेक्ट।
तो ये हो जाएगा बच्चों आपका थर्ड का रेक्टिफिकेशन एरर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो आपने क्या किया, सेल्स जो आपने कम से क्रेडिट की है, ठीक है, उसको उतने से और क्रेडिट कर लो तो सेल्स आपका परफेक्ट पहुंच जाएगा। जो आपको मीनू को डेबिट करना था तो उसको डेबिट कर लो, है ना, और मीना को डेबिट नहीं करना था, गलत किया है तो उसको उल्टा कर लो, रिवर्स कर लो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टू मीना अकाउंट 580 कर दोगे। आया समझ में नेट इफेक्ट में कैसे आपका रिवर्स एंट्री और करेक्टेड एंट्री का दोनों का इफेक्ट आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक। अब हमने राम को क्रेडिट सेल किया है, वो हमने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। मतलब हमने क्या एंट्री कर ली, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट से, 850। ठीक है, अब इस एंट्री का रिवर्स कर लो सही करने के लिए। तो जो गलती है इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स राम अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 850। ठीक है, और सही एंट्री बच्चों होनी क्या चाहिए थी, राम को सेल्स किया है तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए थी एंट्री। कितना, 850 से। चलो अब इन दोनों का बच्चों नेट इफेक्ट लेते हैं। तो राम अकाउंट टोटल कितने से डेबिट हो रहा है, 850 प्लस 850 से। आपको रीजन पता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि राम को हमें डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, रॉन्ग एंट्री में। तो पहले तो क्रेडिट का इफेक्ट हटाने के लिए एक बार डेबिट करना पड़ेगा, तो दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें उसका डेबिट बैलेंस करने के लिए 850 और ऐड डेबिट करना पड़ेगा। तो राम अकाउंट को हम टोटल डेबिट कितने से करेंगे, 850 प्लस 850 दैट इज 1700 से। ठीक है, टू परचेजेस कितना, 850 टू सेल्स 850। ये हो गया आपका फोर्थ भी। चलिए नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन फॉर 1700 वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 7100। तो हमने ओल्ड मशीन बेची बच्चों सोहन को और हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, उसको सेल्स मान लिया, उसको मान लिया कि गुड्स बेच दिए। ठीक है बेसिकली, और अमाउंट भी गलत लिख दिया। चलो तो पहले गलत एंट्री क्या की वो लिख लेते हैं। पहले गलत एंट्री जो हमने की है वो ये की है, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना, 7100। अब ये जो गलत एंट्री हुई है इसको रिवर्स कर लो, तो सेल्स अकाउंट को क्या कर लो, डेबिट टू सोहन 7100। ठीक है, अब सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी, आपकी होनी चाहिए थी क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। तो आपकी होनी चाहिए थी सोहन अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और कितने से होनी चाहिए थी बच्चों, 1700 से। ठीक है, चलो अब इन दोनों का नेट इफेक्ट ले लो। तो बच्चों सेल्स पूरा डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना, 7100। ठीक है, टू आपका सोहन, देखो सोहन क्रेडिट कितना आ रहा है, 7100 माइनस डेबिट 1700, तो कितना बचा, क्रेडिट 5400। तो टू सोहन अकाउंट 5400 एंड क्या बचा, टू मशीनरी अकाउंट
1700। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला ट्रांजैक्शन खत्म। चलिए लास्ट बच्चों, बिल रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर। ठीक है, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर फॉर 6000। तो हमारा एक बिल रिसीवेबल था, ठीक है, जो महिंदर ने एक्सेप्ट किया था। हमने उसको क्या रिकॉर्ड कर लिया कि हमने महिंदर को एक्सेप्टेंस दिया, मतलब हमारे लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल को बेसिकली हमने बिल्स पेबल की तरह रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो आप देखो क्या एंट्री कर दी, और वो भी अमाउंट भी गलत। तो चलो रॉन्ग एंट्री क्या करी हमने, महिंदर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, और अमाउंट क्या कर दिया हम लोगों ने, अमाउंट भी हमने 6000 लिख दिया। चलिए ठीक है, अब इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं, क्या हो जाएगा, उल्टा करो इसको, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू महिंदर। क्या हो गया, 6000। तो ये आपने जो गलत एंट्री की थी उसका आपने रिवर्स एंट्री कर दिया। ठीक है, करेक्ट एंट्री बच्चों होनी क्या चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी आपकी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महिंदर, ये एंट्री होनी चाहिए थी, है ना। चलो कर लो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महिंदर, कितना, 5000। तो ये आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। चलो अब देखो ज़रा कि इसकी देखो क्या एंट्री होगी, नेट इफेक्ट देखो इन दोनों का। तो बिल रिसीवेबल डेबिट कर लो सबसे पहले, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट 5000। ठीक है, क्लियर है। और क्या डेबिट हो रहा है, बिल्स पेबल भी डेबिट होगा, बिल्स पेबल डेबिट कितना, 6000, क्योंकि हमने गलत क्रेडिट कर दिया था इसलिए उसको मारने के लिए क्या कर रहे हैं, डेबिट। ठीक है, अब महिंदर को बच्चों हमें क्रेडिट करना था, लेकिन हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया 6000 से। तो पहले तो ये 6000 का जो गलत डेबिट किया उसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो 6000 से एक क्रेडिट होगा, जिससे ये आपका गलत एंट्री कैंसिल आउट होगी। ठीक है, और फिर 5000 का फिर क्रेडिट करोगे सही एंट्री करने के लिए। तो टोटल आप महिंदर को कितने से क्रेडिट कर रहे हो, 11000 से। तो टू महिंदर अकाउंट 11000। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारी आपकी कौन सी हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी रेक्टिफिकेशन एरर एंट्रीज जो हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपका ये एंट्रीज पास करके आप कर लोगे। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। चलो तो ये आप नोट करो एक बार पूरा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, यहाँ पर भी हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है ये सारी एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर भी बच्चों एक काम करते हैं, इसी तरह से करते हैं अभी हमने जैसे किया था। ये हमारा हो गया रॉन्ग एंट्री का कॉलम, ये उसकी रिवर्स एंट्री, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलिए लिख लेते हैं, रॉन्ग एंट्री
रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, और ये हो जाएगी हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या हुआ, क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू किशन वॉज पोस्टेड टू कृष्णन्स अकाउंट, कृष्णन्स अकाउंट। ठीक है, तो फिर वही नाम में कंफ्यूजन हुआ, तो हमने किशन को बेचा था, हमने कृष्ण को रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दो क्या, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 850। ठीक है, इसका रिवर्स एंट्री करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कृष्ण। ठीक है, ये आपने जो हमारी गलत एंट्री हुई थी उसका उल्टा, उसका रिवर्स करके उसको नलिफाई कर दिया। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, किशन होना चाहिए था कृष्ण की जगह। तो किशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी 850। चलो अब इन दो एंट्रीज का बच्चों नेट इफेक्ट ले लेते हैं। तो ये सेल्स डेबिट 850 और सेल्स क्रेडिट 850 ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच रहा है, चलो लिखो जल्दी से, ये हमारा हो जाएगा हम रेड से लिख लेते हैं तो आपको अलग से दिखेगी। हाँ, तो हम लिखेंगे किशन अकाउंट, जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट करो, और जो नहीं होना चाहिए था उसको मारने के लिए क्या करो, क्रेडिट। तो कृष्ण अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट हो गया आपका। नेक्स्ट है कैश सेल ऑफ 850 टू मीनू वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। तो कैश सेल मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री करनी चाहिए थी, बट हमने सेल को क्रेडिट करने की बजाय क्या क्रेडिट कर दिया, मीना को क्रेडिट कर दिया। पता नहीं क्या कहाँ दिमाग था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट डेबिट टू मीना अकाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट 850। तो ये एंट्री हमने कर दी गलत, तो ये गलत एंट्री का रिवर्स करो पहले। तो मीना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 850। ठीक है, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश सेल की ये एंट्री होती है। ठीक है, चलो अब देखो जरा, आपका कैश क्रेडिट 850 और कैश डेबिट 850 ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, मीना जो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दिया, तो अब उसको मारने के लिए क्या करो, डेबिट। तो मीना अकाउंट डेबिट करेंगे 850 टू सेल्स, जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो, टू सेल्स अकाउंट 850। आया समझ में? चलो ये हो गया हमारा सेकंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ 1500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से विड्रॉ किया अमाउंट ऑफ 1500 बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए किया, मतलब क्या होना चाहिए, ड्रॉइंग्स। ठीक है, वॉज डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। पता नहीं क्या सोच के हमने परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। चलिए, तो हमें क्या करना चाहिए था एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट हमने क्या एंट्री कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट, 1500। तो पहले तो जो गलत किया है, गलत एंट्री, वो ये हो गई। इसका रिवर्स करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस
इसका उल्टा कर दिया, कितना हो गया 1500। सही एंट्री क्या होती, करेक्ट एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, क्योंकि प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला और बैंक से पैसा, बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है तो इसलिए बैंक को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1500, ये आपकी सही एंट्री होती। चलो अब इन दोनों का नेट इफेक्ट लेते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट 1500, बैंक क्रेडिट 1500, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, जो डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट करो। तो डेबिट क्या होना चाहिए था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो डेबिट नहीं होना चाहिए था और डेबिट कर दिया है उसको मारो, तो क्रेडिट करेंगे उसको मारने के लिए, परचेजेस अकाउंट। तो आपका एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 1500। आया समझ में? ये हो गया आपका बच्चों थर्ड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर 1700 वॉज पोस्टेड एज 7100, ठीक है। तो हमने क्रेडिट सेल किया फर्नीचर मोहन को, ठीक है, मोहन को बेचा 1700 का, लेकिन हमने उसको अमाउंट, एंट्री सही हुई है, डेबिट जो होना चाहिए वो किया है, क्रेडिट जो होना चाहिए वो किया है, लेकिन 1700 की जगह अमाउंट हमने गलत लिख दिया। चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मोहन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा बच्चों, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर बेच रहे हैं, असेट जा रहा है तो क्रेडिट होगा असेट। मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। हमने किससे एंट्री कर दी है, 7100 से, ज़्यादा से एंट्री कर दी। चलो इसका उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है, 7100। और हमें सही एंट्री क्या करनी चाहिए थी, हमें सही एंट्री करनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1700 से, ठीक है। चलो अब ज़रा देखो क्या होगा बच्चों, फर्नीचर डेबिट है 7100, क्रेडिट है 1700, तो 7100 माइनस 1700 कितना बचा फर्नीचर, अब फर्नीचर डेबिट 5400। तो इतने से ही हमने फर्नीचर को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, तो जो एक्सेस क्रेडिट किया है उसको नलिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतना अमाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं 5400 से, ठीक है। टू मोहन, मोहन को भी हमने एक्सेस डेबिट कर दिया था 5400 से, तो वो एक्सेस को हटाने के लिए हम कर रहे हैं क्रेडिट। देखो यहाँ पे भी आप इसको भी ऐसे भी देखोगे, मोहन क्रेडिट 7100 माइनस मोहन डेबिट 1700, तो मोहन क्रेडिट 5400 आपका बच रहा है। चलिए ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबू राम फॉर 3000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब हमने बाबू राम को ओल्ड फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, बट हमने उसको सेल्स अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आपने क्या एंट्री कर दी है, गलत एंट्री, बाबू राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 3000। इस एंट्री का आप उल्टा करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बाबू राम, $3000, ठीक है। सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी, बाबू राम अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या बेचा है उनको, फर्नीचर, है ना। तो बाबू राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। $3000। चलिए
तो बच्चों बस गड़बड़ कहाँ पर है, देखो बाबूराम को डेबिट करना था, वो 3000 से वो तो हुआ है, तो देखो यहाँ पे हमारा रिवर्स एंट्री में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो नहीं करना था क्रेडिट और कर दिया है उसको क्या कर दो, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। देखो इसका नेट इफेक्ट भी यही आ रहा है, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3000 से, और जिसको क्रेडिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दो, तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट 3000, ठीक है। ये हो गया आपका 5th पॉइंट। चलिए बच्चों अब लास्ट बचा है इस क्वेश्चन का, देख लेते हैं क्या है। चेक ऑफ ₹1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद वॉज डिसऑनर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो हमने क्या गड़बड़ करी है, देखो फिर से चेक डिसऑनर हुआ बच्चों, तो आपकी एंट्री क्या होती, अगर आपको चेक रिसीव होता तो पैसा आया तो आपके एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू फरीद। अब जब चेक डिसऑनर होगा तो अब आप रिवर्स एंट्री करोगे, ठीक है, फरीद को वापस डेटर बनाओगे तो फरीद अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री हो जाती है डिसऑनर की। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने फरीद को डेबिट करने की जगह हमने सेल्स रिटर्न को बच्चों डेबिट कर दिया, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट यहां पे आपने कर दिया, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था, 1280। तो आपने ये एंट्री कर दी गलती से, ठीक है। अब इसका रिवर्स करो पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1280, ठीक है। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फरीद अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू बैंक। $1280। चलो अब नेट इफेक्ट ले लो, तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट 1280, बैंक अकाउंट क्रेडिट 1280, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बच रहा है, फरीद अकाउंट जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो, और जो डेबिट नहीं होना चाहिए था डेबिट कर दिया उसको मारने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू सेल्स रिटर्न, देखो यही आ रहा है नेट इफेक्ट। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कंप्लीट 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो 2 साइडेड एरर्स का किस तरह से ट्रीटमेंट होगा वो हमने देखा। आप चाहो तो इस तरह से पूरा रफ वर्क करके ये फाइनल एंट्रीज पास कर सकते हो, और अगर आपके पास आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप दिमाग में सीधे सोच के ये एंट्रीज कर सकते हो, इमेजिन करके कि क्या हुआ होगा गलती और क्या होना चाहिए था, तो ये तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको किसी भी एंट्री में डाउट हो रहा हो तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बिल्कुल डिटेल में ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बचे हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो आने वाले अगले वीडियोस में उसको कवर करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।